हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल यूपीपीएससी 360। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूगोल की। और हमने करीब 4 या 5 टोटल सीरीज़ इसमें डाल दिया है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि स्टेट पीसीएस, आरओ, एआरओ, पीईटी और इवन टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के क्रम में हम चंद्रमा के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय है। ठीक है, आपको पता है कि पृथ्वी भी अपने जगह पर घूमता है और सूर्य भी चंद्रमा भी अपने जगह पर घूमने के कारण हमें हमेशा चंद्रमा का सिर्फ एक ही सिरा दिखाई देता है। ठीक है, और जो भाग पीछे होता है वो धूल से भरा है और उसको शांति सागर कहते हैं। ठीक है, चंद्रमा की सतह और उसके आंतरिक भाग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेलेनोलॉजी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिबनिट्ज पर्वत, ठीक है, लिबनिट्ज पर्वत जो है कुल 35,000 फीट या फिर अगर मीटर में बात करें तो 10,664 मीटर है। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है और ये देखो माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंचा है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर है क्या? लिबनिट्ज पर्वत, जिसकी ऊंचाई 10,664 मीटर है और ये चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है और ये जो है वो जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन भी करता है। ठीक है, यानी कि अगर हम ये अर्थ माने और इसको मून माने तो ये टोटल जो है वो 27 दिन 8 घंटे में कंप्लीट करता है। ठीक है, और इतने ही समय में वो अपने अक्ष पे भी क्या करता है? घूमते रहता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग हमें दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम पृथ्वी से अगर देखना चाहें तो 50% यानी आधा हिस्सा, लेकिन थोड़ा सा कर्व होने के कारण थोड़ा सा हिस्सा वो बगल का भी दिख जाता है, यानी कि 57% हिस्सा। चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष तल के साथ 58.45 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। ठीक है, जैसे पृथ्वी का अक्ष तल है ये जाएगा, ठीक है, और चंद्रमा का अक्षतल कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो ये कोण बनता है ये जो है ये है 58.48 डिग्री का। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है। इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार है, वैसे ही हमारा अगर पृथ्वी है और ये चंद्रमा है तो ये भी पृथ्वी की ऐसी ही परिक्रमा करता है। चंद्रमा का व्यास 3480 किमी। ठीक है, चंद्रमा का व्यास 3480 किमी है। द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81वां हिस्सा है। ठीक है, तो ये हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये पृथ्वी के द्रव्यमान के कंपैरिजन में हम क्वेश्चन इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि 29.53 दिन यानी कि 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट और 2.8 सेकेंड होती है। इस समय को एक चंद्रमास या साइनोडिक मास भी कहते हैं। ठीक है, अब ये सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा है कितने दिन? तो 29.53 दिन, या फिर इसको अगर दिन और घंटे में बदलें तो 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकेंड। ठीक है, इसको ही क्या कहते हैं? एक चंद्रमास या फिर साइनोडिक मास भी कहते हैं। नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा का लगभग 27.5 दिन में पुनः उसी स्थिति में होता है। ठीक है, नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से 27.5 दिन यानी कि 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट, जिसको 27 दिन 8 घंटे भी कह सकते हैं, कि यह अवधि एक नक्षत्र मास कहलाता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है पृथ्वी की एक परिक्रमा चंद्रमा इतने ही दिनों में तो पूरा करता है। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का जो अनुपात है वो 11:5 का है, यानी कि अगर 11 बल सूर्य लगा रहा है तो 5 बल चंद्रमा भी लगाएगा और इसी के उठने से हमें पृथ्वी पर ज्वार महसूस होता है। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा
लाए गए चट्टानों से पता चला है कि चंद्रमा उतना ही पुराना है जितना कि पृथ्वी, यानी कि 460 करोड़ वर्ष। इन चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में है, ठीक है, यानी कि जो चट्टान लाया गया है कहाँ से, चंद्रमा से, उसमें टाइटेनियम ज़्यादा है, यानी कि चंद्रमा पर टाइटेनियम की मात्रा सर्वाधिक है। सुपर मून क्या है, ठीक है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपर मून कहते हैं, ठीक है। तो ये टर्म याद रखना है, सुपर मून क्या है, जब बहुत पास होगा तो सुपर मून। इसे हम पेरिजी फुल मून भी कहते हैं, ठीक है। सुपर मून को क्या कहते हैं, पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। इसमें चांद जो है वो 14% ज़्यादा बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की जो औसतन दूरी है वो 3,84,365 किमी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 3,84,365 किमी। अब बात करते हैं ब्लू मून की। एक कैलेंडर माह में, ठीक है, अगर 2 पूर्णिमाएँ हों तो दूसरी पूर्णिमा का चांद जो है वो ब्लू मून कहलाता है। हालांकि ये ऐसा एक ही बार होता है, लेकिन जिस माह में अगर ऐसा हो गया उसको कौन सा मून कहेंगे, ब्लू मून, दूसरे वाले को। हालांकि इसका रंग से कोई लेना देना नहीं है। इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच का अंतराल 31 दिनों से कम होना है। ऐसी 2-3 साल पर होता है, ठीक है, ये हमेशा नहीं होता है, 2-3 साल पे होता है। अगस्त 2018 में 2 पूर्णिमाएँ 2 व 3 अगस्त को देखे गए थे। इसमें से 31 अगस्त की पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। और ऐसी ही घटना अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद 2018 या 19 में भी हुआ था। जब किसी वर्ष विशेष में 2 या 2 से अधिक माह ब्लू मून के हों तो उस ईयर को हम ब्लू मून ईयर कहते हैं, ठीक है, या फिर मून ईयर कहते हैं। वर्ष 2018 में ब्लू मून ईयर होगा, ठीक है, ये 19 नहीं है, सिर्फ 18 ही है, ठीक है। तो देखो ब्लू मून कब होगा, जब एक माह में 2 पूर्णिमाएँ हों तो दूसरी पूर्णिमा को हम ब्लू मून कहते हैं। लेकिन अगर ऐसे माह एक वर्ष में 2 या 2 से ज़्यादा मिल जाएं, ठीक है, तो उस ईयर को हम ब्लू मून ईयर भी कहते हैं, ठीक है, जैसा कि 2008 में हुआ है, 18 में हुआ है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर वह स्थान है जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था, उसका नाम क्या है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। अब बात करते हैं बौने ग्रह के बारे में। यम यानी कि प्लूटो, IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसका नया नाम 1,34,340 रखा है, ठीक है, यानी कि अब इसका नाम प्लूटो नहीं है, 1,34,000 या 134,340 आप कह लो, 134,340 रखा है। क्लाड टामुओ ने सन 1930 में इसकी खोज की थी, ठीक है। अगस्त 2006 IAU की प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरा नहीं उतरने के कारण यम को ग्रह की श्रेणी से निकालकर बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया, क्योंकि ये वरुण की कक्षा का ये क्या कर रहा था, अतिक्रमण कर रहा था। यम को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने का कारण है कि आकार में चंद्रमा से छोटा होना और इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना, वरुण की कक्षा को काटना, ठीक है, ये 3 मेन कारण है। सेरस भी एक हमारा बौना ग्रह है। इसकी खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजी, ठीक है, पियाजी ने किया था, किसकी, सेरस की खोज। IAU की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इसे संख्या 1 से जाना जाता है, ठीक है, किसको, सेरस को संख्या 1 से, जबकि हमारे यम को किससे जाना जाता है, 134,340 के नाम से। इसका व्यास बुध के व्यास का 1/5 भाग है, किसका, सेरस का। अन्य बौने ग्रह में चेरान, ठीक है, और 2003 UV 313 इरिस भी जिसको कहते हैं या आइरिस भी कहते हैं, ये हैं। तो आपको ये सभी नाम याद रखना है बौने ग्रह से रिलेटेड। सौर परिवार की सारणी, ग्रहों के व्यास, ठीक है, पहले तो ग्रह, ठीक, फिर ग्रहों के व्यास, फिर कितना टाइम में अपने अक्ष पर घूमता है और सूर्य के चारों ओर कितने दिन में घूमता है, और इसके उपग्रहों की संख्या। यहाँ पे आपको संशोधन कर लेना है, ये 82 है, किसका, शनि ग्रह का, ठीक है। तो हालांकि सभी इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप बस इतना याद रख लो, बुध जो है अपने अक्ष पर 58.6 दिन में घूमता है, ठीक है, और सबसे तेज़ घूमता है बृहस्पति, ठीक है, 9.9 घंटे में, ठीक। सबसे धीमा कौन घूमता है, तो सबसे धीमा जो है वो शुक्र घूमता है अपने अक्ष पर, बहुत धीरे धीरे, ठीक। तो ये
चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। और पृथ्वी का तो आपको पता है 23.9 घंटे में अपने अक्ष पर घूमता है। अब देखो, सबसे ज़्यादा दिन परिक्रमण में कौन लेता है? तो सबसे ज़्यादा दिन लेता है परिक्रमण में जो सबसे दूर है वरुण, ठीक है, 165 वर्ष। और पृथ्वी जो है वो लेता है 365.26 दिन, और इसका ठीक डबल लेता है मंगल ग्रह, ठीक है। और जो सबसे तेज़ी से सूर्य की परिक्रमा करता है वो हमारा है बुध ग्रह, यानी कि सबसे तेज़ गति करता है, ठीक है। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, और हमारे पृथ्वी के पास 1 उपग्रह है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना है इसमें कि शुक्र और अरुण, ठीक है, शुक्र और अरुण जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, बाकी जितने भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इससे याद रखनी है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ को ही IAU कहते हैं, ये उसी के अनुसार ये डाटा ऊपर दिया गया है। लघु सौरमंडलीय पिंड जैसे क्षुब्ध ग्रह को एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं, आप गूगल सर्च कर लेना, आपको देखने में मिल जाएगा, जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इसे हम क्षुब्ध ग्रह कहते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुब्ध ग्रह का निर्माण हुआ, यानी कि ये एक तरीके से ग्रहों के ही हिस्सा है, बस छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में है। क्षुब्ध ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त, जैसे कि लोनार झील, कहाँ का? महाराष्ट्र का, ठीक है, ये बनता है। तो लोनार झील महाराष्ट्र का किसका उदाहरण है? जब क्षुब्ध ग्रह कोई पृथ्वी से टकराई है उसका, ठीक है। फोरवेस्टा क्या है? एकमात्र क्षुब्ध ग्रह है जिसे हम नंगी आंखों से आसानी से देख सकते हैं पृथ्वी से, यानी कि किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या नाम है उसका? फोरवेस्टा। ये क्या है? एक क्षुब्ध ग्रह है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम कवर करने वाले हैं धूमकेतु को। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर करना ताकि अन्य लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।